नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। सर मेरी बात सुनिए, आपको सेटलमेंट करवाने क्यों? आपका सिविल तो वैसे भी सर डाउन हो चुका है ना। तो डाउन तो हो ही चुका है सिविल, तो हाँ जी सेटलमेंट ही सर, करवा लूं। और आपके कार्ड पे भी राइट सेटलमेंट लिखा है, इससे बड़े आप टोटल पे करके अपना सिविल इम्प्रूव करो हाँ ना तो सर। मेरे को तो कार्ड पे सेटलमेंट लिखवाना है मैडम। तो सर देखिए आपका प्री अप्रूव है सर, प्री अप्रूव नहीं होता हाँ तो हाँ चलो कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्री कर अप्रूव पाएंगे। को तो मेरे को नहीं चाहिए, ये आप ही रख लो। दोबारा कोई अच्छा ऑफर आए तो बताओ मुझे। नहीं ऑफर तो सर अभी यही होगा सर, इससे अच्छा तो कोई ऑफर, ये तो आपके लिए बढ़िया ऑफर है सर। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही घटिया लगा सर मेरे को, ऑफर में बिल्कुल मजा नहीं आया। ये कोई 50-55% का कोई ऑफर होता है क्या सर? अभी आप जानते हो कितना आरबीआई ने कितना सख्त कर दिया चीजें। अरे सर आरबीआई क्या फांसी पे लगा देगा क्या? हमारे पास नहीं है पैसा। बैंक ने कुछ कर लिया क्या? आने वाले 10 साल भी आप पे नहीं करो, बैंक कुछ नहीं करेगा सर। तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। आपने लिया तो आप दोगे नहीं सर? नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे सर? आपने जब लिया है तो देना तो पड़ेगा। ये तो ऐसा आप कुछ नहीं है, कहाँ बहुत पे से लिखा है लोगों कि ने आप लेके नहीं दिया है, तो निकलवा लो। कहाँ पे लिखा है 6,688 रुपए? हाँ फिर ज्यादा बोल सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता आप बोल पाओगे सर, या आप दे पाओगे। चाट क्या के बोल रहे मेरे हो आप सर? अकाउंट साफ कर देगा क्या अगर मैं सर, 6,000 देखो, रुपये एक बात डाल बोलूं दूंगा सर। तो? अच्छा अच्छा देखो आप बोल नहीं पा रहे हो सर, क्योंकि आपके पास कोई शब्द नहीं है। जी सर। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ यार। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। सर कॉल नहीं दिखती आपको? हेलो, सर कॉल दिखती है आपको? किसकी मैडम? सर पिछले मंथ आपने पेमेंट की बोली थी ना एक्सिस कार्ड की, आपने बोला था मैं नवंबर में करवा दूंगा मैम। मैडम आपको मैंने पहचाना नहीं। सर आप एक्सिस कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा है, मेरी बात हुई थी आपसे पिछले महीने। मैडम किस कार्ड की बात कर रहे हो आप? आपका एक्सिस कार्ड सर 4962। एक्सिस कार्ड, और ये किसके नाम से है? मुस्तफा के नाम से सर। अच्छा जी अच्छा जी। इसका हाँ पैसा जी सर। कितना है? सर इसका टोटल अमाउंट, आप कौन बात कर रहे हैं सर, ये बताइए आप। हाँ मुस्तफा बात कर रहे हैं, मुस्तफा। मुस्तफा बात कर रहे हैं सर आप? हाँ तो सर आपको तो पता ही होगा आपका कितना अमाउंट पेंडिंग पर चल उस रहा पर है। कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी तो लगा होगा, इसलिए टोटल पूछ रहा हूँ। हाँ सर, आपका टोटल जो है ना वो 1,55,012 रुपए है सर। 1,55,012 रुपए? सॉरी सर, 1,05,512 रुपए। 1,05,512 रुपए? 5,512 रुपए 76 पैसे। ब्याज कितना लगा इस पे? सर आपने जो टोटल सर देखिए, आप भरेंगे नहीं तो इस पे EMI तो लगेगी। राइट ऑफ में आपका केस आ चुका है सर। प्रिंसिपल कितना? इसकी वजह से खराब हो। प्रिंसिपल आपका है 97,147। तो इसको सेटलमेंट करवा देते, बताओ अमाउंट कितने में करोगे? सेटलमेंट का अमाउंट मैं आपको कंफर्म करती हूँ, आप लाइन पे रहिए सर। बताओ। हेलो, बोलिए मैडम। हाँ जी सर, आपका सेटलमेंट होगा 51,488 रुपए में। ज्यादा नहीं है मैडम? सर ये आपके ईमेल पे भी आया होगा आपके पास मैसेज, आप चेक कर सकते हैं। मैडम 30,000 तो करा दो इसको, 30,000 तक। सर ये बैंक की तरफ से आता ही है, आपको टोटल अमाउंट तो पता ही है आपका 30,000 में कहाँ से हाँ होगा तो सर? बैंक की और तरफ आपका से मेरी सिविल- बात सुनो, बैंक की तरफ से हाँ जी। 50% डिस्काउंट हो गया, 20% आपकी तरफ से करवा दो। सर 30 में तो हो ही नहीं पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है 30 में। देख EMI लो करवा लीजिए मैडम, आप इसकी। आप चाहो तो करवा सकते हो, देख लो। सर मेरी बात सुनिए, आपको सेटलमेंट करवाने क्यों? आपका सिविल तो वैसे भी सर डाउन हो चुका है ना। तो डाउन तो हो ही चुका है सिविल, तो हाँ जी सेटलमेंट ही सर, करवा लूँ। और आपके कार्ड पे भी राइट सेटलमेंट लिखा है, इससे बड़े आप टोटल पे करके अपना सिविल इम्प्रूव करो हाँ ना तो सर। मेरे को तो कार्ड पे सेटलमेंट लिखवाना है मैडम। तो सेटलमेंट तो आपका सर इतने में ही होगा, जो बैंक डिसाइड करता है वही अमाउंट हम आपको बताते हैं सर। मैडम देखो, हम पुराने कस्टमर हैं, हमारा तो कम में करना पड़ेगा। सर पिछले महीने आप करवा लेते ना जब हो रहा था, जब आपने बोला कि नहीं मैम मेरे को नवंबर में करवाना है। तो मैं तो करवा लूँगा नवंबर में, मना थोड़ी कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ ना। अगर सर आपको ये अमाउंट मैं तो हो तैयार जाएगा हूँ तो आप मैडम। आज पेमेंट कर देंगे?
हाँ जी, आज अगर आप पेमेंट करेंगे जब ही हो पाएगा सर। आज आप पेमेंट कर देंगे हाँ अपने कर कार्ड दूँ, पे? हाँ कर दूंगा। ऑन रिकॉर्ड वाला लाइन बात हो रही है सर, पेमेंट हो जाएगी ना आपकी फिर? हाँ हो जाएगी। ओके सर, मैं आपको सीनियर से पूछ के अभी कॉल बैक करती हूँ। आप कॉल रिसीव कर लेना प्लीज सर। कितनी देर में? अभी करती हूँ लाइन मैं पे ले आपको लो ना 5 मिनट में मैडम, कॉल। लाइन पे ले लो। ओके सर, लाइन। हाँ मैं होल्ड कर लेता हूँ। ओके जी, ओके। हाँ आपका भी काम फटाफट हो जाएगा ना। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। जी मुस्तफा जी कैसे हैं? हाँ जी ठीक है सर, बताइए आप। सर वो भी मेरी टीम से आपकी बात चली थी। आप हाँ, सर टोटल मैडम ने अमाउंट पे बोला। करने वाले थे सर, क्या हो गया सर? मतलब आप सेटलमेंट मांग रहे हो? सर प्रॉब्लम है थोड़ी, मल्टीपल लोन्स हो गए हैं, बहुत सारे अकाउंट डिफॉल्ट हो गए हैं। सेटलमेंट करा के निकाल पाएंगे, बाकी तो नहीं हो पाएगा। तो सर सेटलमेंट आप चलो निकल पाओगे, लेकिन सेटलमेंट से आपका सिविल भी तो खराब होगा ना सर। वो तो आप हो ये गया चीज़ ना, जानिए। 6 महीने से अकाउंट डिफॉल्ट है हमारे, कम से कम 10-11 जो आप अकाउंट डिफॉल्ट है। वो तो आपके 10-12 या अकाउंट डिफॉल्ट है, लेकिन वही चीज़ है ना सर कि अभी आप सेटलमेंट लोगे आगे जाके कहीं ना कहीं से वो दिक्कत होगी सर, आप भी जानते हो इस चीज़। अरे भाई मेरे हिसाब साहब, से आपकी टोटल अमाउंट मैं आप खुद एक इसी काम लाइन में हूँ, तो आप मेरे को वो वाली चीजें मत बताओ, कोई फायदा नहीं है। जब मैं सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ तो आप सेटलमेंट अमाउंट की बात करो ना, आप समझा क्यों रहे हो मुझे? फिर क्या चाहते हो? मतलब आपका कार्ड हम ठीक है सर, कोई इशू नहीं। फिर आप सेटलमेंट चाहते हो तो सेटलमेंट करवा देंगे सर, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं करवा है। दो, मैंने बताया मैं 30,000 तक अरेंज कर दूंगा मैडम से, इसमें अगर हो कितना? रहा है तो मैं करवा देता हूँ। 30,000 रुपये सर? नहीं सर, 30,000 में तो सर पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका जो अमाउंट आ रहा है मेरे पास, तो आप चेक कर पाएंगे तो ऑलरेडी आपका प्री अप्रूव है सर। प्री अप्रूव में क्या होता है, आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप चेक कर पाएंगे, आपके पास अभी मेरी मैसेज भी रिसीव हो रहा होगा बैंक की साइड से, इसमें आपका EMI का ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन भी होगा। वन टाइम में करते हैं तो 41,488 का, टू टाइम में करते हैं तो 53,000, फर्स्ट टाइम में 51,488 वन शॉट में आपका। अच्छा टू शॉट में 50 मतलब वन टाइम में करेंगे तो 41,000 है ना? 41 नहीं, 51,488। नहीं ये तो 4 टाइम में बताया ना, सिंगल शॉट में। सिंगल शॉट में 51,000 है, 51,488। सेकंड शॉट 2 इंस्टॉलमेंट आप करेंगे तो 53,431, और थर्ड 3 इंस्टॉलमेंट आप करेंगे तो 55,374। फिर तो हमको 6 महीना लग जाएगा सर, 6 महीना लग जाएगा अब तो। तो सर देखिए आपका प्री अप्रूव है सर, प्री अप्रूव नहीं होता हाँ तो कोई बात नहीं है, आप प्री चेक कर अप्रूव पाएंगे। को तो मेरे को नहीं चाहिए, ये आप ही रख लो। दोबारा कोई अच्छा ऑफर आए तो बताओ मुझे। नहीं ऑफर तो सर अभी यही होगा सर, इससे अच्छा तो कोई ऑफर, ये तो आपके लिए बढ़िया ऑफर है सर। नहीं ये तो बहुत ही घटिया लगा सर मेरे को, ऑफर में बिल्कुल मजा नहीं आया। ये कोई 50-55% का कोई ऑफर होता है क्या सर? सर ऑफर ये ना, आप बैंक के हिसाब अपने हिसाब से देखिए। आप बैंक के ऑफर तो हिसाब से देखो देखो ना कि आपका 10-15% में कोई ऑप्शन आता ना तो अपन बोलते कि हाँ जी ऑफर है। वो तो सर 10-15% तो अब तो भूल जाओ सर, 10-15% वाला अब वो चला गया सर। आपको तो अगर इस लाइन में अगर वर्किंग हो तो आपको तो पता ही होगा सर, वो 10-15% में कोई बैंक क्लोज नहीं करते सर। पहले था चीजें थी यहाँ हो जाती थी, लेकिन जब से RBI की गाइडलाइन आपको पता होगा उसके बाद तो चीजें तो सर पॉसिबल ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं सर, देखते हैं फिर 50% में करवाएंगे 6 महीने के बाद। 6 महीने बाद तो अमाउंट आपका बढ़ेगा ही ना सर, जो आप आगे वाले टाइम में है। आप अभी आप जानते हो कितना RBI ने कितना सख्त कर दिया चीजें। अरे सर RBI क्या फांसी पे लगा देगा क्या? हमारे पास नहीं है पैसा, जो करेगा देख लेंगे। देखो सर वो तो आपका है, देखिए लाइबिलिटी आप ही है, चाहे आज पे कीजिए, 6 महीने बाद कीजिए, 1 साल बाद पे कीजिए, वो तो लाइबिलिटी आप ही की, आप ही को क्लियर करना पड़ेगा सर। चाहे आप 10,000 से क्लियर कीजिए, लाख रुपये क्लियर कीजिए, एंड टू एंड लाइबिलिटी आप ही की है सर ये। तो थर्ड पर्सन तो क्लियर करेगा नहीं लाइबिलिटी, जैसा भी होगा कराते हैं। तो कब अभी टाइम लगेगा, 5-6 महीने का टाइम लगेगा। EMI दे देता हूँ ना, EMI ले क्लियर करो आप इसे। EMI दे दो 30,000 रुपये की, हमको क्या मतलब 30,000 का जुगाड़ हम कर पाएंगे, बोलो। आप कितना चाहते हो कि मतलब आपका कितने में कार्ड सेटल हो जाए? आप कितना चाहते हो? EMI में ले लो, सिंगल शॉट में ले लो, कैसे भी 30,000 रुपये तक का कर पाऊंगा। तो सर मैं 51,000 बोल रहा हूँ वन शॉट में, आप 30,000 रुपये बोल रहे हो सर आप। हाँ इतना ही कर पाऊंगा। तो देख लो सर, देखो उतना में तो सर देखो आप भी जानते हो सर, थोड़ा बहुत तो कंसेशन करना पड़ेगा ना सर। 30,000 आप एक्चुअल अमाउंट लेके हो जाओगे सर, उसमें तो काम नहीं चलेगा सर। कोई बात नहीं, रहने दो ना। थोड़ा बहुत बैंक कॉपरेट कर रही है तो अब आपको भी दोबारा देखेंगे। RBI की गाइडलाइन हो सकता है अगले साल वापस कुछ चेंज हो जाए और बोल दे कि जो भी पुराने अकाउंट है वो सारे 10% में भी सेटल कर सकता है बैंक। नहीं ये चीज़ तो सर एंड टू एंड जो पैसा है
वो तो आप ही अरे भाई साहब, जब कोई चीज चेंज होती है तो वो दोबारा भी तो चेंज होती है ना। नियम तो हर बार बदलते रहते हैं, ऐसा थोड़ी कि एक बार हो गया जो ही होगा हमेशा। तो ये जो पैसा है सर, तो आप ही जैसे कस्टमरों का पैसा है ना सर, आप भी जानते हैं ये चीज। भाई साहब, कस्टमरों के पास तो पैसा है ही नहीं है, पैसा तो बैंक के पास ही है। कस्टमरों के पास कहाँ पैसा, कस्टमरों ने तो लोन ले रखे हैं। कस्टमर ने अगर 5 लाख की एफडी करा रखी है तो कस्टमर को उसी बैंक ने 5 लाख का लोन चिपका दिया है, और एफडी तो कस्टमर की है और ब्याज कमा रहा बैंक। कस्टमर का हित तो रहने दो, कस्टमर को सेविंग अकाउंट पे तुम 2-2.5% पकड़ा के क्रेडिट कार्ड में वही पैसा डाल के 50-60% साल का ले रहे हो, तो कस्टमर को मिल रहा है, बैंक को मिल रहा है। तो सर एंड टू एंड कस्टमर का पैसा तो फिक्स है ना सर, कस्टमर को पता है। अरे भाई साहब, फिक्स तो अपने घर में भी रख लेगा, नहीं तो यहाँ पे अलमारी में रख लेगा, घर में फिक्स ही रखना होगा तो उसे। भाई साहब, एक चीज बताओ, जिस बंदे का पैसा लगा है 100% और आप सिर्फ मैन पावर लगा रहे हो, अपना एफर्ट लगा रहे हो, तो कम से कम 50% मुनाफा तो दो। जिसका पैसा लग रहा है उसको दे रहे हो तुम 2%, तुम कमा रहे हो 50%, और बात कर रहे हो कस्टमर के हितों की। ऐसे नहीं होता है। वो सब छोड़ो, उन बातों में जाने से कोई मतलब नहीं है। हम 30,000 तक कर सकते हैं, वो नहीं हो रहा तो छोड़ दो इसको, 6 महीने बाद देखो। तो सर देखने के लिए तो इतने टाइम से देख ही रहे हो, देखने वाली बात होती है। भाई अब क्या कहना चाह रहे हो, जबरदस्ती कर लोगे क्या मेरे से सेटलमेंट? अरे सर, मैं तो जबरदस्ती वाली बात ही नहीं कर रहा। तो फिर क्या है यार, हो गई ना, और क्या करना है, क्या करना बताओ? 50,000 में हाँ कर दूं? एक काम करो, 50 में नहीं, तुम 70,000 में लेटर निकालो मेरा। ठीक है, निकाल दो लेटर। निकालने को तो सर हम पूरा निकाल देंगे। तो निकाल देना भाई साहब 70,000 में। निकालने के लिए भाई बातें करने से थोड़ी होगा, तो निकालने के लिए तो मैं 1 लाख का निकाल दूंगा सर। हाँ तो निकाल दो ना, आप लेटर ही तो निकालना चाहते हो जबरदस्ती। यही तो चाह रहे हो कि मैं 53,000, 51,000, 52,000 में हाँ कर दूं और आप लेटर निकाल दो। टोटल अमाउंट कितना है सर? टोटल अमाउंट कितना है सर आपका? आप देख रहे हो टोटल अमाउंट कितना है सर आपका? टोटल अमाउंट के बिहाफ पे आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे को इतना कम करके दो सर। अरे 1,05,000 तो है भाई साहब टोटल। 1,05,000 की जगह 1,05,000 की जगह 30,000 मांग रहा हूँ, मतलब क्या 70% का वेवर मिलता है सर? आप मुझे बताओ ना। अरे भाई साहब, वेवर तो 90% भी मिलता, 70% छोड़ो, 90% भी मिलता। सर तो मिलने के लिए तो सर फ्री में भी अभी तक आप पे नहीं किया, बैंक ने कुछ कर लिया क्या? आने वाले 10 साल भी आप पे नहीं करो, बैंक कुछ नहीं करेगा सर। तो फिर बात ही खत्म हो गई ना, हम 30,000 ही देंगे, रहने दो। 30,000 हम तो खर्च करने जा रहे हैं। 30,000 लाइबिलिटी आप ही कैसे को बैंक का पैसा आ जाएगा? कोई मतलब नहीं हमारी लाइबिलिटी को, वही चीज है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही। जब आपको बैंक नहीं हम तो है ही जिम्मेदार आदमी है, जब आपको नीड थी आप जिम्मेदार आदमी नहीं। आप तो सर ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं आपसे उधार मांग रहा हूँ। अरे भाई साहब, तुमने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे को कॉल करके, एहसान बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैं तो कर्जदार हो गया। बैंक ने पैसा दिया ना सर आपको, बैंक ने तो पैसा दिया सर आपको। जिंदगी भर मैं तो अभी मांग रहे सर आपसे, तुम्हारे कर्जे में डूबा रहूंगा हमेशा। नहीं वो तो सर देखो, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तो कर्जे में डूबे रहोगे। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे को तो अच्छा लग रहा है कर्जे में, है ना, मजा आ रहा है मेरे को तो। अभी मेरे को परेशान मत करो, अभी मेरे रेस्ट का टाइम हो गया, ठीक है? अभी नहीं होगा सेटलमेंट। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं मनीष जी आप? बढ़िया बढ़िया। मैं कपिल बात कर रहा हूँ सर, रेडियो 24 जसडी के भी आपसे कॉल रिकॉर्ड किया जाए ट्रेनिंग पर्पज के लिए। पेमेंट ड्यू चल रहा है आपका सर। आपका एक पेमेंट ड्यू चल रहा है सर, 85 दिनों से पेमेंट नहीं किया आपने सर। कब से ड्यू चल रहा? 6,688 रुपये आपका ड्यू है, आपने पेमेंट नहीं किया सर। 85 डेज हो गए सर, कैसे करेंगे आप? अभी बताया था ना 10-15 मिनट पहले आपको। क्या बताया था? कि कैसे करेंगे हम। आपने कोई अपडेशन नहीं दिया था सर, आपने ये बोला था कि प्रॉब्लम चल रही है, बस उसके बाद बताया नहीं था कि कैसे करेंगे। तो बात क्या हुई थी फिर? यही बात हुई थी, प्रॉब्लम चल रही है बस। जी बस इतना बोला था आपने। प्रॉब्लम का तो कोई मतलब ही नहीं होता कि यहाँ पे अपडेट करने के लिए, जब तक कोई आप वैलिड रीजन नहीं बताएंगे क्या क्या इशू आ रहा है, तब तक नहीं है सर। कॉल आती रहेगी आपको। तो वैलिड रीजन में क्या क्या ऑप्शन है? वैलिड रीजन में आपको ऑप्शन है मेक द पेमेंट, पेमेंट कर सकते हैं आप कुछ अमाउंट, देन आपको कुछ हेल्प होगी, नहीं तो आपको कंटिन्यू कॉल आएगी सर। नहीं पेमेंट कर सकते हैं, ये ऑप्शन थोड़ी हो गया। पेमेंट ये नहीं करने के लिए क्या सर, क्या रीजन बता सकता हूँ मैं, वो बताओ ना। ये तो है ही नहीं सर, ये तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस बोल रहे हो आप कि पेमेंट नहीं करना है। ये तो वैलिड रीजन नहीं बताया, तो वैलिड रीजन किस लिए चाहिए? पेमेंट करने के लिए वैलिड रीजन चाहिए क्या?
हाँ हाँ, पेमेंट कैसे करेंगे? अरे वो वैलिड रीजन थोड़ी होता है, वो तो पेमेंट मोड होता है। वैलिड रीजन तो तो नहीं वही तो- करने के लिए बताया जाता है ना। अरे माल, मैं ये पूछ रहा हूँ करोगे कैसे? ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ कि आप नहीं करोगे। ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ ना सर, इसको छोड़ दो, आप साइड में रख दो इसको। आप मुझे अच्छा। ये बताइए कि जो 85 दिनों से आप नहीं दे पा रहे हो उसको रुको तो कैसे जा, करोगे? रुक तो जा, साइड में तो रखने दे भाई। 85 दिनों से अरे पेमेंट साइड नहीं हो में तो पा रहा रखने दे आपका। यार। क्लोज क्लोज कैसे करोगे इसको सर? 1 मिनट साइड में रख के आ रहा हूँ। जी 2-3 मिनट लग जाएगी है ना साइड में रखने। आप काम की बात करें सर। काम की बात भी करोगे? बोलो क्या काम करना, मैं तैयार हूँ। पेमेंट कैसे करेंगे आप? नहीं नहीं, ये तो पैसे की बात होगी ना, काम की बात क्या है जो बताओ। क्या आपका इंटेंशन इस हुआ, समझ गया आप। चलो ठीक है, कॉल कट कर दीजिए आप। समझदार ठीक हो, समझदार हो। कॉल कट कर दीजिए, कोई मतलब ही नहीं आपसे बात करने का, क्योंकि आपका अपने माइंड सेट ये बना रखा है कि आप पेमेंट ही नहीं देना चाहते हो। तो कोई बात नहीं, तो कॉल कट मुझे कर दीजिए आप। लगते तो नहीं हो किसी भी एंगल से तुम समझदार हो। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तुम समझदार लगे तो नहीं किसी भी एंगल से, बात करने के चलो तरीके से भी समझदार नहीं हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को। तुमको सैलरी वगैरह दे देते हैं टाइम पे या नहीं देते? बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा बोलेंगे या कोई इशू नहीं है सर। आ सकते हो हाँ सर। तो अभी तुमको पता क्योंकि चल गया ना पेमेंट आपका होगा जो नहीं। एक्चुअल 85 डेज हो गए पेमेंट पा रहे हो, यहीं से पता चलता है। तो 85 डे की पेमेंट नहीं बात दे कर पा रहा रहे हो, है। यहीं से पता चलता है कि आपका आज माइंड तो सेट कैसा 50 है। दिन हो जाएंगे ना तो अभी पेमेंट नहीं होगा ये। हाँ जी, ये आपका गलत फहमी है सर, गलत फहमी है आपकी सर। गलत फहमी आपको मुझे लगता है कि आप, हाँ हाँ, आपको गलत फहमी। आप एक बात बताओ, आपने लिया तो आप दोगे नहीं सर? नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे सर? आपने जब लिया है तो देना तो पड़ेगा। ये तो ऐसा आप कुछ नहीं है, कहाँ पे बहुत से लिखा है लोगों कि ने आप लेके नहीं दिया है। तो निकल वाले कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है कि किसी का पैसा लेके नहीं देना होता है? ये किस जगह पे लिखा है बताओ आप? तो वही तो पूछ रहा हूँ। तो फिर आपने कैसे अपने आप से मन बना लिया है, अपने बाप से कैसे जाके अपना माइंड बना लिया इस चीज को कि आप नहीं देना चाह रहे हो? अपने क्यों नहीं बाप से दोगे जाके सर? पूछना कि पापा आपने किसी को पैसे दिए थे तो उसने वापस पैसा दिया था कि लेना- नहीं दिया था, पैसा- वो बताएगा तुझे कि कहाँ पैसा पे जब लिखा लिया तो हुआ है। देना पड़ेगा ना सर आपको, पैसा देना पड़ेगा आपको। तू कहीं भी आप जा, कितना किसी भी भी आप इंसान गलत से पूछ ले, वो बता देगा कि हाँ मेरे पैसे उसने सर, एक नहीं मेरी लौटाए। बात सुनो आप, ठीक है, पहले बात और सुनो ये आप, कहीं भी लिखा पहले हुआ बात नहीं सुनो है। आप। पहली बात सुनो, 6,688 रुपए, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हो। तो आपके लिए आपकी जो बस बड़ा जो, नहीं है, इसीलिए हाँ मैं जी, इसको सीरियस नहीं ले रहा। इसको बड़ा करो, पहले अमाउंट को बड़ा करो। आपकी जो वैल्यू है यहीं से पता चल रही है। तो आप ज्यादा नहीं बोल सकते हो ना सर, अच्छा समझ रहे हैं आप? कम बोलूं? हाँ, और इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो आप भी बोल रहे हो कि सर नहीं करोगे, कब तक नहीं करोगे? मेरी बात, अगर मैं तुझे पैसे दे दूं 6,000 तो फिर तो ज्यादा बोल सकता हूँ ना। मतलब सर, अगर मैं तुझे 6,000 दे दूं तो फिर तो ज्यादा बोल सकता हूँ। 6,688 रुपए, हाँ फिर ज्यादा बोल सकता हूँ क्या? मुझे नहीं लगता आप बोल पाओगे सर, या आप दे पाओगे। जी तो सर। फिर अगर तुम मेरे पाँव में गिर के मेरे चाट लेगा क्या? चाट क्या के बोल रहे मेरे हैं आप सर? पाँव साफ कर देगा क्या अगर मैं सर, 6,000 रुपये डाल दूंगा तो? सर देखिए, आप जो बोल रहे हो सर, आप जो काम के लिए बोल रहे हो सर, तो घुटनों के जैसा बल आप गिर जाएगा ना फिर। पेमेंट के लिए आप जैसा बोल रहे हो सर, पेमेंट आपको करना है, ये तो आपका माइंड सेट है, ठीक है। और कैसे करेंगे वो आप मुझे बता दीजिए। तू मेरे को कह रहा है ना पेमेंट करना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पैसा लिया तो नहीं दोगे। अब तू करवा के बता। पैसा तो मेरे को देना पेमेंट। पड़ेगा सर, पैसा तो देना पड़ेगा सर। तो वो ये तो चीज़ देना, आपको लेके भी बता। पता है। देखिए, अगर आप पैसे दे दोगे तो ज़्यादा बेटर, नहीं तो लीगल प्रोसेस होगा, फिर आपको भी पता है। होम एड्रेस विजिट पे आपके जो तू लीगल के बारे में समझा सकता है क्या? मुझे इतना बता दे सर। समझाया उसे जाता है जिसके पास कुछ समझने का हो सर, समझ रहे हैं दिमाग आप? हो, सीधा सीधा बोलना, दिमाग हो, ऐसे ना। अरे सर, ऐसा नहीं बोल सकते सर, तो एक ऐसा काम नहीं बोल करना, सकते। पैसा आप भी उसको हमारे दिया जाता वैल्यूएबल है कस्टमर जिसमें हो, दिमाग आपको हो, ऐसा नहीं बोल वापस सकते। लौटा सके। अब तुमने गलत आदमी को पैसा दे दिया, इसका मतलब। सर आप हमारे पता, आप जितना मतलब जैसे कस्टमर हो ना, ऐसा कस्टमर मैंने पहले कभी नहीं देखा। वैल्यूएबल कस्टमर हो आप हमारे, तो आप ये जो अमाउंट 85 डेज से डिले कर रहे हो, इससे ज्यादा आपके लिए क्या करूं बताइए सर आप? क्या करना है? पेमेंट जमा होगी करा ना दो सर कहीं से आपकी arrange बोलती करके। बंद, मुझे पता है सर, कोई शब्द नहीं रहेंगे आपके पास। आपको अपने आप में ही आप गिल्ट फील करोगे, उसके बाद बोलोगे कि चलो ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं पेमेंट ही करूं। अच्छा। देखो, आप बोल नहीं पा रहे हो सर, क्योंकि आपके पास कोई शब्द नहीं है। जी सर। हाँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ यार। एक काम कर, दूसरा ऑप्शन है, चलो एक काम कर, मैं तो सर मैं कोई बिल्कुल इशू नहीं चुप है, हो जाता हूँ।
तू मेरा पेमेंट जमा करा दे एक बार, तू मेरा मुंह बंद कर दे, मेरा पेमेंट तू जमा करा दे। नॉर्मली से बात फिर कर मैं रहा तेरे हूँ, से हो सकता नजरें है कोई नहीं मिला मेरे से पाऊंगा कभी भी। हो जमा करा सकता है देगा? मेरे से कोई बेटर हो जो आपको अच्छे से समझाए, उसके बाद आप उसके पेमेंट करेंगे आप। अच्छा, समझ रहे हैं आप? जी सर। मतलब तू मेरे को समझा नहीं देखिए, पाया है। फैमिली पर्सन वाले हैं आप, हाँ। इसको नहीं, ध्यान नहीं, रखिए किसने सर। बोला? प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी, फैमिली तो आप बनाएंगे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई पैसा नहीं देगा आपको सर, समझ रहे हैं आप? अगर आप ऐसा चलो मैं तुम्हारा नंबर माइंडसेट सेव बना कर के लेता हूँ, रखोगे, तुमसे ले लूँ क्या? माइंडसेट आप अरे ऐसा तुम बना दे के दोगे रखोगे, ना, किसी का तुम्हारा पैसा नंबर लेके सेव कर देना लेता नहीं हूँ, होता ना फ्यूचर में सर। अगर मुझे तो प्रॉब्लम होगी मैं आप तुम्हें कॉल करूंगा, दे दोगे ना? आसपास आप अपने नियर बाई आसपास मोहल्ले में नहीं निकल पाओगे। क्या बात समझ कर रहे हैं रहे हो? आप? जैसे आपने अपना ये बना रखा, अपना ये बना रखा है, सिविल आपका ऑलरेडी खराब हो रहा है, बैंक तो आपको मोहल्ले देगी में नहीं, निकलने के NBFC लिए बैंक सिविल देगी सही नहीं होना सर, चाहिए क्या? समझ रहे हैं? हैं? और दूसरी, अरे जिसका अरे सर, जब 850 आप सिविल है वही सुनो, मोहल्ले सुनो। में घूम सकता है क्या? नहीं, मैं बताऊं बताओ, अब आप बताओ। बताओ। पैसा आप किसी का दोगे नहीं तो फिर क्या करोगे आप बताओ आप? कुछ नहीं करेंगे और लेंगे आगे किसी और से। नहीं, वही बता रहा हूँ, देगा ही नहीं कोई आपको। क्यों? अगर यही पैसे आपने अपने फ्रेंड से लिया होता तो हाँ। कम से कम आपके 3 से 4 बार आपके घर पे जाके आपसे बहुत अच्छे तरीके का मतलब समझ रहे हो, आपको नहीं गलत तरीके से बात भी करता, आपका फ्रेंड की चलो भाई आज नहीं दोगे, आपके घर पे बैठा रहता जब तक पैसे नहीं देते आपके फ्रेंड। तुम क्यों नहीं बैठ जाते? तुम भी आके बैठ जाओ। अब एक बात बोल रहा हूँ, इसी वजह से तो आपको मैं आपकी एक्चुअल बात बता रहा हूँ। एक बार अपने फ्रेंड से लो पैसे 2-4 हजार रुपए और उसको ऐसे बोलो अगर आपके घर पे जाएगा। ले जी रखे सर। हैं। हाँ, यही बता रहा हूँ। ले रखे हैं। इसके बाद आपको इतने अच्छे से बात करेगा वो कि आपने लाइफ में कभी सुनी नहीं होंगी एक ऐसी बार भी बातें, वापस और नहीं आपको मांगे पता है सर। उसने मेरे से पैसे। क्या बोल रहे हो? मैंने जिस फ्रेंड से ले रखे ना, एक बार भी वापस नहीं मांगे। क्योंकि आप आसपास हो गए ही नहीं सर, आप आसपास उनसे क्यों? बच के भागते होगे सर, आप नहीं, उनके पास ही नहीं मेरे जाते घर होगे पे ही सर। रहता हूँ मैं। अगर वो आपके पास आता होगा, आप कहीं दूसरी जगह चले जाते होगे, बोल देते होगे कि सर मेरे पास है ही नहीं पैसे। तेरे को ये सर, मुझे बता, सारी चीजें पता ये है इतनी सर, सारी मुझे सारी ट्रिक चीजें कैसे पता? है। मतलब तू ये सारी चीजें करता है ना? अरे सारी चीजें पता है आपके बारे में। आप ये भी पता है मनीष जी हाँ। कि आप जो देखिए जहाँ भी आप काम करते हैं ना सर, जिस जगह पे आप काम करते हैं, हाँ। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे काम करते हैं। आपने गलत नंबर दे रखा है, ये गलत नंबर? एंटरप्राइजेज में आप काम। जी हाँ। मदर को आप फ्रेंड बना रहे हो, बताइए सर आप क्या बात कर रहे हो आप सर? क्यों? मदर फ्रेंड नहीं होती गलत क्या? तरीके से मदर को फ्रेंड बना रहे हो सर? अरे माँ बाप Sorry, तो दोस्त friend ही को- होते हैं बड़े होने के बाद में, माँ बाप को दोस्त बना लेना चाहिए, बेवकूफ इंसान। अच्छा, तो पेमेंट फिर कौन कराएगा सर आपका? दोस्त करेंगे मेरे। अच्छा, तो फिर कराइए सर आज। कर लो, बात कर लो उनसे, नंबर है ना तुम्हारे पास? नहीं, आप पेमेंट करवा दीजिए। देखिए आप जितने अच्छे से बात करते हो, शायद ही किसी ने ऐसे अच्छे से बात की हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ करवा दीजिए। नहीं कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं नहीं, मेरे को कहाँ अच्छे से बात जी। करना आता है यार। मैं तेरे से नजर नहीं अरे मिला पा सर। रहा हूँ, मैं तेरे सामने बोल जी नहीं सर। पा रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और ये बताइए कि बाकी का अमाउंट जो होगा वो कब करेंगे आप? बाकी का कैसे होगा? क्यों आप पेमेंट नहीं कर रहे हो सर? नहीं, बाकी का कौन सा? आपकी तो मंथली इनकम भी नहीं है, तो कहाँ से आपसे मतलब पेमेंट होगा? चलो हाँ, ठीक तो है, आप तुम्हें कॉल तो कट कर दीजिए माफ सर। कर देना थैंक चाहिए यू मेरा सर। लोन। ठीक है सर, धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। आप नेक्स्ट टाइम कॉल करूंगा, तब तक के लिए आप पानी पी लीजिए सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर। पानी पी लूं?